हरे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? हमारे मौलिक अधिकार जो हमसे किसी भी रीज़न से किसी भी सिचुएशन में छीने नहीं जा सकते। अगर कोई इनके साथ कुछ भी गलत करता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स ये हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, जो कि आर्टिकल नंबर 12 टू 35 आर्टिकल तक है। इसको हम और क्या बुलाते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी इसका दूसरा नाम है। हमारे पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट अभी 6 हैं। उनके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी वर्ड पढ़ के हमें समझ आता है कि किसी चीज में समानता के बारे में बात हो रही है, जो कि हमारे आर्टिकल 14 टू 18 है। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स किसी भी कानून से पहले हमारे लिए इक्वालिटी और हमको इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है। 15 आर्टिकल, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी कारण से किसी भी रीजन से हमारे बीच में भेदभाव नहीं हो सकता है, चाहे हमारा धर्म कोई हो, चाहे हमारी जाति कोई हो, या चाहे हमने कहीं पे भी जन्म लिया हो। आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जितने भी हमारी सरकारी नौकरियां या जितने भी काम हमारे होंगे उसमें हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हमको जॉब हमारे टैलेंट के बेसिस पे मिलेगी, ना कि कोई डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे। आर्टिकल 17, अबलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ स्पेक्टिस। हमें अनटचेबिलिटी, छुआछूत को अवॉइड करना है और जो भी इसको करता है उसके अगेंस्ट जाना है। आर्टिकल 18, अबलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। कोई भी टाइटल्स, जैसे कि हम खुद को बोले हम राजपूत हैं या हम ये हैं वो है, हम वो टाइटल्स का अबलिशन करते हैं। हमें सिर्फ परमिशन होती है टाइटल्स, जैसे हमने डॉक्टर अचीव किया, आईएएस अचीव किया, मिलिट्री का कोई भी कर्नल, ये सब चीज़ें लगाने का। इन्हीं सब के साथ हमारा राइट टू इक्वालिटी खत्म होता है। अब चलते हैं राइट टू फ्रीडम के ऊपर। ये आता है आर्टिकल 19 टू 22। आर्टिकल 19 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट रिगार्डिंग फ्रीडम, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट्स, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। मीन्स हमें बोलने का अधिकार है, अपने फीलिंग्स शेयर करने का अधिकार है, कहीं पे भी बिना आर्म्स के असेंबल, बिना आर्म्स बिना हथियार के हम असेंबल हो सकते हैं, हम एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं, यूनियन क्रिएट कर सकते हैं, मूवमेंट हम इंडिया में कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं, रेजिडेंट्स हम कहीं पे भी रह सकते हैं और हम अपना कोई भी प्रोफेशन चूज। आर्टिकल 19 हमें एक और फ्रीडम देता है, जो कि है फ्रीडम ऑफ प्रेस की, जो हमसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हैं, आप देखते ही हैं। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस। मीन्स हमें प्रोटेक्शन मिल सकती है, जैसे हमने कोई भी क्राइम किया है, जब तक हम क्रिमिनल प्रूव नहीं होते हमें कोई भी सज़ा नहीं दी जा सकती, और हमारे लॉ के अकॉर्डिंग हम क्रिमिनल हैं तभी हमें कोई भी तरह की सज़ा मिलेगी। आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हमें इस आर्टिकल में प्राइवेसी प्रोवाइड करेगी, हमारी लाइफ से ऊपर हमारी कोई चीज़ नहीं है, हमारी हमारी लिबर्टी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 21A, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 14 ईयर्स किड्स और चिल्ड्रंस इन स्कूल इज कंपल्सरी फॉर ऑल द गवर्नमेंट। आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। मीन्स बिना कोई प्रूफ कोई हमें अरेस्ट नहीं कर सकता है, जेल में नहीं डाल सकता है। पहले वो हमें एक लेटर प्रोवाइड कराएंगे, बताएंगे कि हमने क्या क्राइम किया है, उसी के बाद हमें कोई जेल में डाल सकता है। इसके साथ हमारा राइट टू फ्रीडम खत्म होता है। नाउ कम टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। इसमें हमारा आर्टिकल 23 एंड 24 आता है। आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। मीन्स कोई इंसान को बेच नहीं सकता है, उसको उसका मिसयूज़ नहीं कर सकता, गलत काम नहीं करवा सकते हैं, ना ही उनको फोर्सफुली कोई काम करवा सकते हैं, कोई लेबरशिप करवा सकते हैं। आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्री एक्सेट्रा। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हम फैक्ट्रीज में काम नहीं करवा सकते, चाइल्ड लेबर्स नहीं करवा सकते हैं, उनको पहले प्राइमरी एजुकेशन लेना कंपलसरी है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अब आप चलते हैं राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन। आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइजेस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब हमें पूरी फ्रीडम है कि हम कौन सा रिलीजन चूज करें, कौन सा प्रोफेशन ऑफ रिलीजन में हम किस धर्म को अपनाएं। कोई हमें फोर्सफुली कोई सा भी धर्म नहीं मनवा सकता है। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। हमें रिलीजियस अफेयर मैनेज करने की कंप्लीटली फ्रीडम है, मतलब हम कुछ भी चीज़ कहीं पे भी जा सकते हैं, मंदिर मस्जिद कहीं पे भी, कोई हमें रोक टोक नहीं कर सकता। आर्टिकल 27,
फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, हमें किसी भी रिलीजन का प्रमोशन करने के लिए टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये आर्टिकल 27 हमें बताता है। आर्टिकल 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूट और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हमें कंप्लीटली फ्रीडम है कि हम किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, कोई भी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। अब पढ़ते हैं हमारे फंडामेंटल राइट फिफ्थ के बारे में, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 टू 30। आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट्स एंड कल्चरल माइनॉरिटीज, मतलब जो भी माइनॉरिटीज हैं वो अपनी लैंग्वेज प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी मेमोरीज, अपने कल्चर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। आर्टिकल 30, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अगर कोई भी माइनॉरिटी है वो अपने एजुकेशन को प्रमोट करना चाहता है, अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहता है, तो कोई रोक नहीं सकता। तो वर्ड माइनॉरिटी डिफाइंस जिस जगह पे जो जो लोग ज़्यादा होते हैं और दूसरे लोग कम होते हैं वो माइनॉरिटीज होंगे। जैसे इंडिया में अगर हिंदू की रेशियो ज़्यादा है तो मुस्लिम्स आर कम इन द केस ऑफ माइनॉरिटीज। लास्ट फंडामेंटल राइट पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं सेविंग्स ऑफ सर्टेन लॉ, इन लॉ को बचाने के लिए हमारे आर्टिकल 31A, 31B, 31C है। तो एक एक करके पढ़ते हैं इनमें क्या बताया गया है। सेविंग्स ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, सेविंग्स ऑफ लॉ एंड गिव इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सेव करना, उनको वैलिडेट करना, और वैलिडेट किए वाले को किसको देना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। अब हम अपने लास्ट आर्टिकल के लास्ट फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 31 से 35 में है। आर्टिकल 32, रेमेडीज फॉर इन्फॉर्मे, रेमेडी वर्ड से क्या समझ आता है कि हमें कोई सुधार, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल में कोई सुधार भी कर सकते हैं। आर्टिकल 32, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट एंड कन्फ्रंट बाय दिस पार्ट, इन्फोर्समेंट मतलब जो भी रेमेडीज, हम जो भी सुधार करते हैं उसको इन्फोर्स करा सकते हैं, उसमें चेंज करवा सकते हैं। आर्टिकल 33, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स एंड कन्फ्रंट बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस, मीन्स हमारी जितने भी आर्मी फोर्सेस हैं उन पे भी हम कोई तरह की रिस्ट्रिक्शंस, कोई तरह की पावर्स लगाते हैं जिससे वो किसी भी पावर का मिसयूज न करें, हमारे सीक्रेट डाटा को लीक ना करें। आर्टिकल 34, रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट एंड कन्फ्रंट बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स, रिस्ट्रिक्शन लग जाती है सारे राइट्स पे जब मार्शल लॉ आते हैं फोर्स में। आर्टिकल 35, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट्स टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, हमारा लेजिस्लेशन देखा जाएगा कि ये सारे आर्टिकल्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं उस पे उन्होंने किस तरीके से काम किया है, कैसे वो चीज़ें करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। पहले हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे जिसमें एक था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि डिलीट हो गया फंडामेंटल राइट से 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। अब वो लीगल राइट का पार्ट है आर्टिकल 300A पार्ट 12 में। अब आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, हमारा इमरजेंसी में कौन सा आर्टिकल अब लिस्ट नहीं होता है? थैंक यू, राधे राधे।